बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की हदूद 200 यूनिट से 301 यूनिट तक बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 301 यूनिट करने पर गौर करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक बढ़ाने पर तजावीज़ काबीना में पेश की जाएंगी। ये तजवीज़ भी है कि यूनिट 200 से बढ़ने पर बिजली की इजाफी कीमत सिर्फ इसी माह ही अदा करना पड़े। 200 यूनिट से एक भी यूनिट बढ़ जाए तो सार्फिन 6 माह के लिए प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। सार्फिन को अगले 6 माह तक इजाफी 5,000 रुपये बिल देना पड़ता है। पीटीआई को कौमी असेंबली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद पीटीआई के 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। सरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डेप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी फारिग हो गए। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। हादसे में जख्मी होने वाले 7 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। बनू में एफसी पोस्ट तख्ती खेल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मैना बादशाह शहीद, 3 जवान भी जख्मी। जख्मियों में लांस नाइक सईदुल्ला, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल हैं। बनू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हुवैत में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारिज आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी जब तक खारिज और उनके सहूलतकार रियासत के सामने सरेंडर नहीं करते। हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। खारिज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ना दीन इजाज़त देता है ना रियासत। कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर इब्हाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। भारत के सिवा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली हैं। मारिका हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से योमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। पाकिस्तान को भी 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ये सर अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। हमने ये फेक न्यूज बस्टर का प्रोग्राम अंग्रेजी में भी शुरू कर दिया है, जो हम डिजिटल मीडिया पे भी उसको पोर्ट्रे करते हैं कि आज भारतीय मीडिया पे कितने झूठ बोले गए, आज मोदी ने कितने झूठ बोले। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इंडिया की नाकामियां हैं उनको भी हम हाईलाइट करते। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। ऐवान को भी मिस और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ किरदार अदा करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये मामला ज्यादा मुश्किल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुआरका हक के दौरान पाकिस्तानी कौम ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में भरपूर नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रखा। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया है।
पेट्रोलियम शोबे में 2050 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। इंटर कॉर्पोरेट सर्कुलर डेट का हल न होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। सुई गैस कंपनी से 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी रही। विंटर लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी से 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, जाली ईमानदारों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर ग्राफ की घड़ियां चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही। चेले खैबर पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लूट मार कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मंसूबे आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल हो रहे हैं। मरियम नवाज की डिक्शनरी में करप्शन, सिफारिश और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं। जो केसेस आए इनके मैं तारीखें पढ़ रही हैं। बदकिस्मती से एक बड़ी जालिम हुकूमत और एक इंतहाई नाअहल अपोजिशन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके दरमियान हम सब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। जो लीडरशिप है वो जाती है, वो डयाला में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद खाने खाते हैं, वापस आ जाते हैं। एक ऐसी सूरत हाल का सामना है तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिसमें उनकी लीडरशिप जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी और एक बड़े फासले के ऊपर नज़र आ रही है। अवाम जालिम हुकूमत और नाहल अपोजिशन के दरमियान पिस रहे हैं। वो अपना जुल्म कम नहीं कर रहे और ये अपनी नालायकियाँ। ना इनसे सियासत हो रही है ना वकालत। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐश कर रही है, आम कारकुन पिस रहा है। तहरीक की कोई तैयारी नहीं, सारी अदलिया जेल ट्रायल में लगी है। जो फैसले आ रहे हैं सब आपके सामने हैं। आम आदमी को अदालती निज़ाम पर एतबार नहीं रहा। अवाम और हुकूमत में फासला बढ़ चुका है। कोई एक भी वाक़या चिंगारी का काम कर सकता है। लोग मुंतज़िर हैं कि कौन क़यादत करे, कौन उनकी आवाज़ बने। पाकिस्तान को इस वक्त इस बहरान से एक डिसिप्लिन पार्टी ही निकाल सकती है। पार्टियों में इतना इन्फ्लुएंस होता है कि जिसके नतीजे में आप किसी पर यकीन ही नहीं रखते कि हम इसके पीछे चलें कि उसके पीछे चलें। तो इस चक्कर में कोई तहरीक ही नहीं बन पाती। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह पूरी कौम को एक मुस्बत समझ देगी और हम तसादुम के रास्ते से नहीं, पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत और जमहूरी रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं। जमात इस्लामी का बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, किसानों, तुलबा और खवातीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मुल्क में इनकलाबी कैफियत पैदा कर देंगे। हुक्मरानों को कहेंगे हकूक को पूरा कर दिया, दस्तबरदार हो जाओ। नवंबर में लाहौर में अवामी इज्तिमा में आइंदा का लाहे अमल देंगे। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। सिंध असम्बली तनख्वाह अलाउंस एक्ट आज जेवान में पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस दीगर असम्बलियों के अरकान के मसावी किए जाएंगे। वादी हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। हुंजा के इलाके मोरखान में दरियाई कटाव से शराय रेशम का एक हिस्सा बदस्तूर बंद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमद और रफ्त बंद। रास्तों की बंदिश से बहाली का काम मुतासर। शाहराह सोस्त और गिलमत सेक्शन भी ट्रैफिक के लिए बंद। स्कर्दू में कचोरा के मकाम पर कश्ती उलट गई। लापता सयाहों की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नौशहरा के बरसाती नालों में तुग़यानी निज़ाम पूरा और काही खवाड़ में कई गाड़ियां नाले में फंस गईं। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सियालकोट और पसरूर में सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। वापडा के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। मंडी बहाउद्दीन में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बरियत के बाद CRO में FIR का रिकॉर्ड गैर ज़रूरी करार। दरखास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी।
जब कोई मुलजिम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नज़र में इसका मतलब बरियत ही होता है। बरियत के बावजूद किसी भी सरकारी दस्तावेजात में FIR का जिक्र करना गैर ज़रूरी और इंसानी वक़ार के खिलाफ है। अदालत ने फैसले की कॉपी IG और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत कर दी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी की सवाई मुहतसिब की सजा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मोनसलवी को ओहदे से हटाने के हुक्म के इम्तना में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। सवाई मुहतसिब और खातून फरीक ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत की मोनसलवी के वकील को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। GOC ने सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद को सलामी भी पेश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को ज़बरदस्त खिराजी अकीदत। कहा, मेजर तुफैल शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर जान कुर्बान की। पूरी कौम मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। पंजाब में सिसरी से मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। कराची में 2 डाकू मारे गए। साहिवाल में सिसरी पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। लाहौर के करीब मुरीदके में सिसरी से मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। आरिफवाला में मुकाबले के दौरान 1 डाकू मारा गया, 2 साथी फरार हो गए। कराची के इलाके हैदरी मार्केट की हदूद में भी पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। लाहौर में मनावा के इलाके जंडियाला रोड में ड्रोन पकड़ा गया। पुलिस ने ड्रोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। शुबा है कि ड्रोन मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तहकीकात भी जारी। SP कैंट का कहना है कि ड्रोन हसास इदारों की तहवील में है। ड्रोन कहां से आया पता लगाने की कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप और प्यूटन में मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का इमाराती सदर से मुलाकात के बाद UAE में मुलाकात का इंदिया। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को बनने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूंगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राजी होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा, ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका। अब ज़रूरी है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहमी मुआहदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कंट्रोल के मंसूबे की मंजूरी दे दी। करारदाद को हुकूमती काबीना की मंजूरी दरकार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी से लाखों अफराद को इनखला पर मजबूर किया जाएगा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात का सिलसिला जारी। 2 साला बच्ची समेत मजीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली अफवाज के हमले के भी जारी। शुहदा की मजमूई तादाद 61,250 से बढ़ गई। इसराइल का लबनान पर भी ड्रोन हमला, 5 अफराद शहीद कर दिए। चीन ने अमेरिका की जानिब से ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा की ब्राज़ीली सदर के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू अमरीकी फ़ैसले को आलमी तिजारती असूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ब्राज़ील पर दबाव अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्राज़ील की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बीजिंग का ब्रिक्स ममालिक के ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का इंदिया। अमरीकी फ़ैसले से ब्राज़ील का झुकाव चीन की तरफ मज़ीद बढ़ने का इम्कान। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद।
हाई कमीशन के अमले की जानिब से कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल। अरशद नदीम को पाकिस्तान का फख्र करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग और थेरेपी साथ साथ चल रही है। पुरुमीद हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगा।